आज हम बात करेंगे आर्थन फाइनेंस कंपनी के बारे में, जो कि एक फिनटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इस कंपनी का फाउंडर है प्रभास दास, जो कि एक बहुत ही हम्बल परिवार से बिलोंग करते हैं और आज वो जिस मुकाम पे है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आर्थन कंपनी भारत के टायर 2 और टायर 3 शहरों में माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को लोन प्रदान करती है और पिछले 4 वर्षों में देश के 28 स्टेट्स, 200 सिटीज और 3000 पिन कोड में फैले लगभग 50,000 लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। आर्थन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूपम रॉय और आप लोगों को बिजनेस सक्सेस स्टोरी शो में स्वागत है। तो चलिए आज की बिजनेस स्टोरी शुरू करते हैं। भुवनेश्वर से लगभग 56 किलोमीटर दूर उड़ीसा के एक छोटे से गाँव चौरासी से प्रवास की यात्रा शुरू हुई, जहाँ उनका पालन पोषण एक बहुत ही विनम्र परिवार में हुआ और उन्होंने उड़िया मीडियम के स्कूल से ही अपनी पढ़ाई शुरू की। उनके माता पिता दोनों सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे और उनके परिवार में कुल 4 लोग थे, जिसमें उनका एक छोटा भाई भी शामिल है। प्रभास कहते हैं कि तमाम चुनौतियों के बीच सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे माता पिता ने अपने संसाधनों को हमारे भोजन और शिक्षा पर बांट दिया। उन्होंने हमें अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। किसी तरह हमें कभी स्कूल की फीस भरने की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। प्रभास ने उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिर 2005 में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से MBA पूरा किया। फिर उन्हें मुंबई के एक केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनी यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड द्वारा कैंपस प्लेसमेंट में टेरिटरी मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया। फिर लगभग 1 साल के बाद प्रभास ने एक्सिस बैंक कोलकाता में डिप्टी मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया और उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में SME लोन्स को संभाला। 2008 तक एक्सिस के साथ उनका 3 साल का अच्छा कार्यकाल रहा। उसके बाद उन्होंने एक्सिस से एक संस्थापक सदस्य के रूप में IFMR रूरल फाइनेंस में शामिल हो गए, जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के तंजावुर में है और जहां उन्हें उड़ीसा में COO के रूप में बिजनेस बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। फिर उसके बाद 2011 में प्रभास ने मुंबई में RBL बैंक में VP लोन्स के रूप में शामिल हुए और 2016 तक वह काम किया। उन्होंने रूरल वुमेन्स लोन डिवीजन की स्थापना की और किराना स्टोर्स, फार्मेसीज, स्मॉल होटल्स, ढाबास और शू स्टॉल्स जैसे छोटे व्यवसायों के बीच बैंकिंग कार्यों का विस्तार किया। RBL वो स्थान भी था जहां उन्हें अपने 2 फ्यूचर बिजनेस पार्टनर्स कुणाल मेहता और गौरी शंकर राव से मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने मुंबई में येस बैंक में शामिल होने के लिए RBL छोड़ दिया और कुछ समय के बाद 2018 में उन्होंने येस बैंक का नौकरी भी छोड़ दी और 2018 में ही प्रभास ने कुणाल के साथ मिलकर आर्थन की स्थापना की। दोनों ने अपनी सेविंग से 3.5 करोड़ का आर्थन में निवेश किया। आर्थन को शुरू करने के लिए प्रभास परिवार में एक घटना का श्रेय देता है। वो कहते हैं कि कैसे उनके पिता को एक फाइनेंस कंपनी द्वारा धोखा दिया गया था, जिसने पैसा लेकर रातों रात गायब हो गई थी। उस घटना में उनके पिता की सब कुछ चली गई थी। आर्थन फाइनेंस कंपनी की पहली शाखा पुणे के चिंचवड में खोली गई और अगले कुछ महीने में महाराष्ट्र के बारामती और संगमनेर और उड़ीसा के भद्रक और बेरहामपुर में शाखाएं खोली गई। प्रभास कहते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के मेरे अनुभव ने मुझे आर्थन में मदद की है। मैंने अपना बैंकिंग करियर 2006 में एक्सिस बैंक के साथ शुरू किया था। मैंने इमर्जिंग प्राइवेट बैंक्स के लिए रूरल और स्मॉल बिजनेस वर्टिकल्स स्थापित किए हैं और मैंने इस ज्ञान को आर्थन में लागू किया है। प्रभास और कहते हैं, आर्थन में हम मुख्य रूप से पिरामिड के निचले स्तर के लोगों के साथ काम करते हैं, जिन्हें लोन प्राप्त करने में सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। हम टायर 2 और टायर 3 शहरों में छोटे व्यवसायों के लिए विकास पूंजी प्रदान करते हैं। रूरल बैकग्राउंड से आने के कारण मैंने देखा है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ग्रामीण महिलाओं को लोन देती है और बड़े बैंक एस्टेब्लिश बिजनेसेस को लोन देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे व्यवसायों के पास कोई ऑप्शन नहीं थे और मैंने आर्थन के साथ इसी गैप को भरने का फैसला किया। आर्थन 1000 से लेकर 20 लाख तक का लोन प्रदान करते हैं। लोन रिपेमेंट के मामले में कंपनी फ्लेक्सिबल है। ये आमतौर पर ग्राहक की सुविधा के लिए अनुकूलित किया जाता है। वो लोग इसे डेली, वीकली और मंथली आधार पर कर सकते हैं। कंपनी सालाना करीब 18 to 29% इंटरेस्ट लेती है। लगभग 99% भुगतान डिजिटल रूप से किया जाता है। प्रभास, कुणाल और 2 अन्य एम्प्लॉइज के साथ शुरू हुआ आर्थन में अब 165 से अधिक फुल टाइम एम्प्लॉइज काम करते हैं। कंपनी में 4 कोर लोग हैं: प्रभास, कुणाल, गौरी और रूपेश।
गौरी 2020 में शामिल हुए, जबकि रुपेश 2022 में टीम से जुड़े। प्रभास कहते हैं टीम को संघर्षण सहित कई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित कर्मियों को प्राप्त करना मुश्किल है। हम आमतौर पर लोगों को नियुक्त करते हैं और फिर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन एक बार जब वो लोग प्रशिक्षित हो जाते हैं तो वो लोग हमें छोड़कर बेहतर जॉब की तलाश में बड़े शहरों में चले जाते हैं। और एक बार कार्यालय से फील्ड में जाने के बाद हमें सेल्स टीम पर नजर रखने में भी कठिनाई होती थी। हम उनकी निगरानी नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने दैनिक आधार पर उनकी एक्टिविटी को ट्रैक और वेरीफाई करने के लिए एक इनोवेटिव सेल्स ट्रैकिंग मेथड डेवलप की। प्रभास और कहते हैं किसी भी अन्य कंपनी की तरह आर्थन महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उनके पास एक साल तक कोई व्यवसाय नहीं था, कोई आय नहीं थी और बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन कंपनी ने एक भी कर्मचारी को नहीं निकाला और सभी को पूरा वेतन दिया। ग्राहकों को 3 महीने का ग्रेस पीरियड भी दिया गया था, जिस दौरान उन्हें अपना भुगतान नहीं करना पड़ता था। आज आर्थन मुंबई में 3500 स्क्वायर फुट के कार्यालय से काम करते हैं, जो उनका हेडक्वार्टर है और जहां 45 लोग काम कर रहे हैं। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रभास कहते हैं कि हो सकता है कि आप शुरुआत में सफल ना हो, लेकिन अपनी गलतियों से सीखो और प्रयोग करते रहे। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अंत में रास्ता साफ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और ऐसे बिजनेस स्टोरी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।